everyone, welcome back to A1 Nursing Classes. So the today's question of the day is, question है आपका, a client who is found unresponsive has arterial blood gases drawn and the results indicate the following. pH दे रखा है आपको 7.12, PaCO2 is 90 mm of Hg, HCO3 is 22 milli equivalent per liter. The nurse interprets the results are indicating which condition. So I will give you 10 seconds and you have to write down your answer in the comment section. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. So जिन भी स्टूडेंट्स ने आपका आंसर 4 दिया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विदाउट कंपनसेशन आर करेक्ट. सो आपका ये क्वेश्चन जो है एबीजी एनालिसिस से है एंड आप सबको पता है कि आपका एबीजी एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं. सो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है अबाउट एलेंस टेस्ट जो आप चेक करते हो द पिटेंसी ऑफ द आर्टरीज, ठीक है, बिफोर परफॉर्मिंग द एबीजी ब्लड सैम्पलिंग, ठीक है. देन नेक्स्ट चीज़ है आपको जो एबीजी, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो पता होना चाहिए. नॉर्मल पीएच का वैल्यू आपका कितना होता है 7.35 टू 7.45, करेक्ट. देन आपको PaCO2 का वैल्यू होता है 35 टू 45 mm ऑफ Hg जो कि आपका नॉर्मल होता है. देन आपका HCO3 सोडा बाइकार्ब का वैल्यू होता है आपका 21 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. क्लियर है, ये आपको नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए बिफोर सॉल्विंग एनी एबीजी एनालिसिस क्वेश्चन. देन आपका एक ट्रिक होता है जो आप याद कर सकते हो रोम से. जब भी क्वेश्चन में दिया होगा आपका पीएच या PaCO2, तो जब भी आपका अगर पीएच और PaCO2 आपका अपोजिट आता है, O मीन्स अपोजिट, तो वो चीज़ होती है आपकी रेस्पिरेटरी, ठीक है. और अगर आपका पीएच और CO2 आता है इक्वल, मतलब दोनों इंक्रीज करे या दोनों डिक्रीज करे, तो वो चीज़ आपका हो जाएगा मेटाबॉलिक. क्लियर है, ये दो चीज़ आप जब भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये याद रखनी है. सो सी, इस क्वेश्चन में आपका पीएच आपको दे रखा है 7.12, तो आपका नॉर्मल है 7.35 टू 7.45, तो इस क्वेश्चन में आपका पीएच क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना. एंड देन सेकेंड आप देखेंगे CO2 का वैल्यू. CO2 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 90 mm ऑफ Hg, और आपका ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. नॉर्मल था 35 टू 45, तो आपका PaCO2 क्या कर रहा है, इंक्रीज. देन नेक्स्ट आप देखोगे HCO3 की वैल्यू. HCO3 की वैल्यू आपको दिया है 22 विच इज़ नॉर्मल, ठीक है. अगर HCO3 आपका नॉर्मल है, सोडा बाइकार्ब आपका नॉर्मल है, इट मीन्स आपका किडनी अभी कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं कर रही टू नॉर्मलाइज दिस पीएच, ठीक है. तो अब देखो पीएच डिक्रीज कर रहा है और PaCO2 इंक्रीज कर रहा है, दोनों क्या है, अपोजिट है. अपोजिट से आपको पता चल गया क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी. देन आपका जो पीएच है वो कम हो रहा है, अगर कम होता है तो क्या बोलते हैं एसिडोसिस, इंक्रीज कर रहा होता है तो क्या बोलते हैं एल्कलोसिस. तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पता चल गया, और HCO3 आपका नॉर्मल है, मतलब कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं हो रही. सो द आंसर इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विदाउट कॉम्पनसेशन. क्लियर है, आई होप इससे आपका जो भी एबीजी एनालिसिस के क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाएंगे. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.